जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ विजय एकादशी तिथि, मुहूर्त, महत्व और पूजन विधि और कथा, व्रत कथा। सबसे पहले आप सभी लोगों को विजय एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो 24 फरवरी को विजय एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में भी इस व्रत का महत्व बताया गया है। पौराणिक मान्यता है कि प्राचीन काल में कई राजा महाराजा इस व्रत के प्रभाव से अपनी निश्चित हार को जीत में बदल लेते थे। कहा जाता है कि वह विकट परिस्थितियों में विजय एकादशी के व्रत से जीत पाई जा सकती है। विजय एकादशी का महत्व। विजय एकादशी के नाम से ही इस व्रत का महत्व पता चलता है। यह विजय दिलाने वाली एकादशी है। विजय एकादशी पर भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। व्रत करने से आप बड़ी से बड़ी विपत्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। व्रत के प्रभाव से शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं। इस बार विजय एकादशी का व्रत 24 फरवरी को रखा जाएगा। विजय एकादशी की पूजन विधि। विजय एकादशी के दिन पूजन स्थल पर एक कलश की स्थापना करें। श्रद्धापूर्वक श्री हरि विष्णु का पूजन करें। मस्तक पर सफ़ेद चंदन या गोपी चंदन का तिलक लगाकर पूजन करें। श्री हरि को पंचामृत फूल और इसी ऋतु का कोई फल अर्पित करें। एक वेला उपवास रखें और एक वेला पूर्ण सात्विक आहार ग्रहण करें। शाम को भोजन करने के पहले उपासना और आरती जरूर करें। अगले दिन सुबह पूजन वाले कलश और अन्य वस्त्र आदि का दान करें। विजय एकादशी पर क्या करें और क्या ना करें। विजय एकादशी के दिन तामसिक आहार, व्यवहार और विचार से दूर रहें। भगवान विष्णु का ध्यान करके ही दिन की शुरुआत करें। इस दिन मन को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु में लगाएं। सेहत ठीक ना हो तो उपवास न रखें, केवल व्रत के नियमों का पालन करें। एकादशी के दिन चावल और भारी भोजन ना खाएं। और इसके अलावा विजय एकादशी के दिन रात को पूजा उपासना का भी विशेष महत्व है। इस दिन क्रोध ना करें, कम से कम बोलें और आचरण पर नियंत्रण रखें। से विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद विजय एकादशी व्रत कथा जरूर सुने या पढ़ें। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप फागुन कृष्ण एकादशी व्रत के बारे में बताएं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि फागुन कृष्ण एकादशी को विजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। विजय एकादशी लोगों को कार्यों में सफलता, पापों से मुक्ति, मोक्ष और हरि कृपा दिलाने वाली एकादशी है। ब्रह्मदेव ने नारद मुनि को विजय एकादशी के महत्व को बताया था। वह तुमसे कहता हूँ। कथा के अनुसार त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ को 4 पुत्र हुए थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। दशरथ की दूसरी पत्नी कैकेयी ने उनसे राम के लिए 14 साल का वनवास और भरत को सिंहासन मांगा, जिसके फलस्वरूप राम अपनी पत्नी सीता और अनुलक्षण के साथ वन चले गए। वहां पर रावण ने सीता का हरण किया और लंका ले गया। वानर सेना की मदद से राम ने सीता की खोज कराई। फिर उन्होंने लंका पर आक्रमण करने का फैसला लिया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी कि वे विशाल समुद्र को पार कैसे किया जाए। इस बारे में सभी लोग सोच रहे थे। एक दिन लक्ष्मण ने बतलाया कि वहां से कुछ दूर पर बकदालभ ऋषि का आश्रम है, उनके पास चला जाए। वे समुद्र पार करने और लंका तक पहुंचने का मार्ग बता सकते हैं। इस पर राम बकदालभ ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उनको प्रणाम करके आने का कारण बताया था। बकदालभ ऋषि ने उनको बताया कि आपको विजय एकादशी यानी फागुन कृष्ण एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे आप भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें और व्रत रखें। यह व्रत आपको अपने भाई, सेनापति और अन्य सहयोगियों के साथ करना होगा। ऋषि ने उनको विजय एकादशी की व्रत विधि भी बताई। उन्होंने कहा कि इस व्रत को करने से कठिन कार्य सफल हो जाते हैं। राम वापस वानर सेना के पास आ गए। फागुन कृष्ण एकादशी को उन्होंने विजय एकादशी का व्रत रखा और विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा की। बकदालभ ऋषि के बताए अनुसार की पूजा व्रत किया गया। उस व्रत के पूर्ण प्रभाव से वानर सेना समुद्र पर सेतु बनाकर उस पार चली गई और लंका पर आक्रमण करके विजय एकादशी प्राप्त की। राम के हाथों रावण का अंत हुआ और सीता अशोक वाटिका से मुक्त हुई। फिर राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या लौट आए। इस प्रकार से जो भी विजय एकादशी का व्रत करता है उसे अपने कार्य में सफलता प्राप्त होती है और वह विजय को प्राप्त करता है। विजय एकादशी 2025 मुहूर्त और पारण समय। फागुन कृष्ण एकादशी तिथि का शुभारंभ 23 फरवरी रविवार दोपहर 1:55 से, फागुन कृष्ण एकादशी तिथि का समापन 24 फरवरी दोपहर 1:44 परम सिद्धि योग प्रातः काल से सुबह 10:05 तक। फिर व्यतीत योग पूर्वाषाढ़ नक्षत्र प्रातः काल से शाम 6:59 तक। फिर उत्तराषाढ़ नक्षत्र विजय एकादशी व्रत पारण समय 25 फरवरी सुबह 6:50 बजे से 9:08 सुबह तक रहेगा। समापन 25 फरवरी दोपहर 12:47 पर होगी। विजयादशमी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कथा में जो भी त्रुटियां हों उन्हें माफ़ करें।